एक भगोड़े मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाएंगे। छोड़ के चले गए कि आप जवाब दीजिए। फिर आप दोबारा स्वतः आए, खुद आए, चल के आए और राबड़ी जी से माफी मांगे, दोनों हाथ जोड़ के हमसे गलती हुआ, फिर आप चले गए। तो आप कैसे बोल सकते हैं? इनसे बेहतर गांव देहात के जो जवान वाली बात होती है, आदमी के पास क्या है? जवान जवान दे दिए, जवान से खिसकने में लगता है कि आदमी मर रहा है या स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। तो जवान का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लोग तो देख ही रहे हैं, हर जगह लोग नीतीश जी को उल्टा सीधा बोल से किया और आप ही भाग गए। तो आप एक भगोड़े व्यक्ति, मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन एक भगोड़े मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाएंगे। तो देखिए, बिहार में पहले महागठबंधन की सरकार चल रही थी, अब एनडीए की सरकार चल रही है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। चलिए, हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए राजद के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत। जी, आपका भी धन्यवाद। परिवर्तन जो बिहार में हुआ, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, पिछला जो चुनाव हम लोग लड़े हैं, तो नीतीश जी हम लोग के साथ नहीं थे। नीतीश जी के बिना हम लोग चुनाव लड़े, पूरे बिहार भर में मुश्किल से 7-8 सीट के अंतर में हम लोग चुनाव जो है, हम लोग की सरकार नहीं बन पाई और सरकार एनडीए की बनी बिहार में। और कुछ दिनों के बाद, सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चल के हम लोगों के पास आए, हमारे नेता के पास आए और फिर से ये सरकार एनडीए के खिलाफ जो सरकार, जो हम लोग का गठबंधन है, लालू जी का और नीतीश जी का गठबंधन बना, जिसमें माले उले सभी लोग थे, नई सरकार बना है। अब ये सरकार खुद ही फिर वापस वहां चले गए। तो अब तो जनता इसको अच्छे तरह से देख रही है कि आखिर गलती किसकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विश्वसनीयता थी पूरे समाज में, वो स्तर घट गई है। हम भी लोगों के बीच में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग जो उनको अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उनका उनका अपना जो, हम लोग का तो जो है सो है, हम लोग का उनके नहीं रहने पे भी चुनाव लड़ के आए थे, लेकिन उनकी अपनी जो विश्वसनीयता थी, इतने सालों का काम किया, तो सब उनका मट्टी पलीद हो गया। अब ये कह रहे हैं गलती किसकी है? कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार की गलती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको जमीन से उठा के ऊपर ले गई। कम सांसद के बावजूद भी इनको रेल मंत्री बनाया गया केंद्र में, और एक पोस्ट एक हो जाने के बाद आदमी की जो जो शख्सियत है वो उभर के निकलती है। बिहार में भी उनको बहुत इज्जत भारतीय जनता पार्टी दी। हमको याद है कि एक बार पूर्ण बहुमत के करीब उनकी सीट आ गई थी बिहार में, और जब नरेंद्र मोदी जी को देश में घोषित किया गया ये अगले प्रधानमंत्री बनेंगे सरकार आने के बाद, उस समय नीतीश कुमार जी ने उनको धोखा दिया। ये सांप्रदायिक हाथ है, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि इनका दंगों में, गुजरात के दंगों में अहम भूमिका रही है, ये कह के अलग लड़े। तो उस समय हम लोग तो थे भी नहीं राजद के, भाजपा के साथ थे। भाजपा के साथ कई दिनों से संघर्ष लालू जी के खिलाफ करते करते सरकार बनाने तक पहुंच गए थे, क्योंकि 91-92 में समता पार्टी बनी थी और ये मुख्यमंत्री बने कब? 2000 के 2000 2005 2005 में बने। अब इतने दिनों के संघर्ष के बाद वो बने हैं लालू जी के खिलाफ जाके, और भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों तक उनको लेके चली। तो क्या है, खुद बोले ना कि खुद लोग, जनता तो देख रही है ना, वो हर बार अपने मन के मुताबिक, अगर उनको लगेगा कि मन की बात वहां नहीं हुई तो तुरंत घसक के दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर वहां से घसक के आ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा के बीच में रहते हैं लोग, उनको जो शुभ चिंतक लोग आसपास रहते हैं, जनता के बीच में नॉर्मल रहेंगे तब ना उनको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कितना लोग बुरा कर रहा है, उनको जानकारी मिलेगी तब ना। अपने हिसाब से वो तय करते हैं। कभी भाजपा के साथ जाना हो तो तय कर लेते हैं, कभी अकेले लड़ना हो अकेले लड़ लेते हैं, कभी लगता है कि राजद के साथ रहना है, राजद के साथ लड़ जाते हैं, फिर 2-3 साल के बाद रहे, उनको लगा कि नहीं अब बहुत हुआ, अब दूसरे के साथ चलते थे, खुद ब खुद बदलते रहते हैं।
कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, उसके बाद अगर किसी को देखा जाए तो तेजस्वी यादव और उभरता हुआ चेहरा भी है। और ये भी अब कहा जा रहा है कि इस बार जो नीतीश कुमार छोड़े हैं, इसका प्रभाव खुद उन पे पड़ेगा और तेजस्वी उभर कर सामने आएँगे। बिल्कुल, देखिए लोगों के बीच में ये तो मैसेज चला गया कि तेजस्वी जी के रहते, क्योंकि उनका ही एक था रोजगार, क्योंकि चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम मेरी सरकार बनेगी तो एक पहले कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो जब हम लोग की समझौता हुई, मुख्यमंत्री जी से भाजपा से छोड़ के आए, तो हम लोग के नेता का यही था कि रोजगार हमको चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में हम क्या जवाब देंगे, फिर हम आपके साथ आएंगे, लोग को जनता को कमिटमेंट किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप कहेंगे रोजगार में वैसे हम चलेंगे, क्योंकि याद होगा रोजगार की बात जब करते थे तो यही मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसा कहाँ है जिनको हम तनख्वाह दे पाएंगे। इन लालू जी उस समय जेल में थे, क्या अपने पिताजी से जेल से मांग के लाएंगे, उस समय कहा करते थे। आने के बाद 17 महीनों में काफी लोगों को काम मिला, आप खुद देख सकते हैं। गांव गांव में घूमिए, हर परिवार में, हर गांव में 4-5 लोग, 6 लोग मिल जाएंगे, 7 लोग, 8 लोग, जो इनको नौकरियां लगी। आशा का मानदेय बढ़ा है। हर जो जनता के मूलभूत समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किए हैं। लोगों के बीच में मैसेज जा चुका है। तो इसमें जरूर हम लोग के जो तेजस्वी जी की जो छवि है वो उभरी है लोगों के बीच में। तो आप ये कह रहे हैं, यही तो वहां पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले हैं, जब जिस दिन इस्तीफा दिए मैं वहां पे मौजूद था, इस्तीफा देकर आए तो मीडिया से बात किए तो यही आप लोग क्रेडिट उनको नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपने क्रेडिट ले रहे थे, इसीलिए वो साथ छोड़ दिया आप लोगों का। नहीं, आप देखिए कितने सालों से वो उनका अंतिम पारी चल रही है। मतलब राजनीतिक अगर कहा जाए, खुद कहे कि नहीं, हम जो अगला जो चुनाव होगा तेजस्वी जी ही नेतृत्व करेंगे इसका, तो अपने मान के चल रहे थे कि मेरा अंतिम। सोचिए कि अंतिम आए और तेजस्वी जी के दबाव में ना रोजगार और जाति जनगणना सब कुछ हुआ। आखिर 17 सालों 18 साल में आपने क्यों नहीं किया, ये इस समय क्यों किया? तो हम लोग का ये कमिटमेंट था कि आपके साथ हम आएंगे, तो हमको जो जनता की हुई वादा को पूरा करना पड़ेगा। उस वादे को आप देखिए, उस पूरा तेजस्वी जी कर रहे थे। अब इनको लगा कि ये मजबूत हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, तो इसीलिए छोड़ के उनके मन में क्या आया, यहाँ से वहां चले गए, वापस चले गए। सरकार बदल गई है, शाहपुर विधानसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा? हम तो पिछला चुनाव हम बोले कि बिना जदयू के चुनाव लड़े, और चुनाव यहाँ की जनता ने हमको जिताई। वो रहे या नहीं रहे, क्योंकि जनता को शांति चाहिए, काम चाहिए, आसानी से हम उपलब्ध हो जाते हैं। लगभग हर हर पूरे विधानसभा क्षेत्र के सड़कें का रिपेयरिंग, मरम्मती होने जा रहा है। जहाँ जो जरूरत थी, पुल पुलिया की लोग की डिमांड थी, वो पूरा हो रहा है। छोटे मोटे जो भी हमको बात कहे उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग निश्चित तौर पे हमको चुनेंगे। सरकार में थे तो इतना काम करा रहे हैं, अब जो बताया कि मैं सड़कें रिपेयरिंग करा रहा हूँ, जो पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, क्या सरकार में आप नहीं है इसी तरह काम होगा? हम तो सरकार में हैं कहाँ, हम तो स्टार्टिंग में 17 महीना 18 महीना थे, वो छोड़ के चले गए, और अभी अभी हम आए हैं। ये निश्चित तौर पे हमारे सरकार, जब भी सरकार है 17 महीना और 18 महीना, तो हम लोगों ने काफी काम किया है। सरकार रहने से सहूलियत होती है, लेकिन ये लगभग हम लोगों ने काम जो है करने के लिए तैयार रहते हैं काम में। तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का लोगों, अधिकारियों का, अन्य अन्य बड़े लोगों का ध्यान रहता है। इसके चलते हमारा काम जो है स्मूथली निकल जाता है। आप ये कह रहे हैं, मगर एक बात ये भी कही जाती है कि सरकार में रहने पर फायदा होता है, आसानी से काम हो जाता है। सरकार में जो विधायक नहीं रहते हैं उनको फंड नहीं दिया जाता है, उनका काम रोक दिया जाता है, क्या ये भी होता है? नहीं होता है, लोग चाहते हैं कि अपने पार्टी के विधायकों का ज़्यादा काम हो, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जिनकी भी सरकार रहेगी मंत्री के यहाँ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जरूर व्यक्ति व्यक्ति पे भी निर्भर करता है। अभी तक तो हमको कोई समस्या नहीं आई सरकार रहने पे और सरकार नहीं रहने पे, लेकिन हाँ, सरकार रहती है जनता के लिए, और सरकार रहने से ये फायदा होता है कि आम लोगों का काम जो है, या अपनी नीतियां जो जनता में हम वादे किए हैं उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो वो उस चीज में जरूर सरकार में नहीं रहने के कारण हम लोग को झेलना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई मंत्री अगर के यहाँ गए या कोई अधिकारी के यहाँ गए और वो नहीं किया, अब उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो सरकार रहने पे होता है कि हम दबाव देंगे, हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, हम डिप्टी सीएम के यहाँ जाएंगे,
तो ये ज़रूर है कि सरकार में रहने से बहुत हद तक काम हो जाता है। अब शाहपुर विधानसभा में राकेश ओझा का कल एक बयान आया है और बयान ये आया है कि शाहपुर में जितने भी ब्लॉक में काम हो या कहीं भी काम हो, तो वहां पर जो धांधली हो रही थी, अब उस पे लगाम लोग लगा लें, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, अब सरकार एनडीए की आ चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी शाहपुर की जनता है, उनके लिए हम लोग हैं। तो क्या यहाँ पर जब आपकी सरकार थी, तो वहां पर इस तरह की चीजें होती थी? देखिए, बहुत सारा काम ब्लॉक से नहीं होता, बहुत सारा काम ब्लॉक से होता है, बहुत सारा काम ब्लॉक से बाहर होता है। हम लोगों का जो व्यक्तिगत विधायकी काम होता है, ब्लॉक से बाहर का काम होता है। जब सड़कें हैं, पुल-पुलिया है, जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, वो ब्लॉक से नहीं होते हैं, वो बाहर से होके आते हैं। ब्लॉक में काम पंचायतों का या ज़मीन से रिलेटेड पर्चा का हो या क्या कहते हैं आय आवासीय हो, इस तरह के काम ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर रसीद कटाना हो, ये कटाना हो। हम मानते हैं कि कर्मचारी कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, वो पैसा का डिमांड करते हैं। यही नहीं, आदिम काल से चला आ रहा है। जिनके पास पावर रहता है, तो वो ज़रूर 19-20 करते हैं। लेकिन जो गलत काम, जो सही काम होता है, वो कोई भी अधिकारी हो, उनको करना ही है। मेरे पास कोई भी संज्ञान में आता है, उनका काम सही है, तो काम मेरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और हम लोग देखते भी हैं, अधिकतर लोगों का फ़ोन पे काम हो जाता है। अगर बीडीओ से काम हो या सीईओ से काम हो, सभी काम हो जाते हैं। अब कोई जो काम नहीं होने वाला होता है, कोई कोई मामला कोर्ट में रहता है, कोई मामला गुतिया का आपस में प्रॉब्लम रहता है, तो उस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं और नहीं करने का प्रयास करते हैं। राजद कार्यकर्ता को लेकर भी वो बातें कर रहे हैं। देखिए, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, ये नहीं पता, वो तो कहेंगे ही ना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। पिछली बार बागी, इसी पार्टी से बागी होके यहाँ चुनाव लड़े हैं। अभी फिर उस पार्टी में गए हैं, तो ये कहेंगे ही। तो इनको तो 15 साल 10 साल कम से कम इनके परिवार चला ही रहे थे। ब्लॉक और विधायकी उनको था ही। उस समय क्या स्थिति थी लोगों को पता है। तो ऐसा नहीं है, हर लोग का काम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जो सही काम है, वो काम होना ही होना है, ये मेरा मानना है। इसीलिए किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग जब भी होता है, लिस्ट मांगा जाता है, तो हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं देते हैं, क्योंकि काम जो सही है, वो काम कोई भी अधिकारी आएगा काम करेगा। जो काम गलत है, वो काम नहीं हो सकता है। अब जो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से काम कराते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब एक आखिरी सवाल, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 वर्ष बनाम 17 महीने की अब लड़ाई होगी। कभी भी आप देख लीजिएगा कि जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि 17 वर्ष कितना काम हुआ है, 17 महीने कितना काम हुआ है। इसको लेकर ही आप लोग जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें जाइएगा। आप खुद देख सकते हैं, सड़कों की जो आप देखिए 10 साल पुरानी जितनी भी सड़क थी, लगभग बिहार में इन विभाग, क्योंकि इन्हीं के पास था, लगभग सभी जगह टेंडर हो गया। आप खुद ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का आप देखिए। हम लोगों ने एक पुल नया पास में कराया, इसरपुरा वाला, जो इस शासन काल में हुआ। एक पुल और जो है हम लोग लगे हुए हैं पास कराने के लिए, वो भी हो जाएगा। तो लगभग 17 महीना में आप देखिए मेरा काम क्या हुआ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये तो जरूर है, और लोग जान रहे हैं कि क्या कारण है कि आप छोड़ के गए। पिछले बार एक लेकुना आप एक लगाए कि आप इल्जाम लगाए कि नहीं, आपको आप जवाब दीजिए, चार्जशीट होगा जो, जबकि उनको जानकारी थी उस केस के बारे में, इनके पिता के बारे में सब चीज जानकारी है, उसके बावजूद आप आए, दोबारा आए, सब कुछ जानते हुए। तो नीतीश जी का चेहरा जो है, किस मुंह से बोलते हैं हमको नहीं समझ में आता। आज ही उनका हम सुन रहे थे, परिवारवाद पे बोल रहे थे, करप्शन में बोल रहे थे। कैसे आप कह सकते हैं कि जो आप चुनाव इनके साथ 15 में लड़े हो, फिर एक बार आप सपोर्ट लिए, मांझी जी को बनाया था, उस समय हम लोगों ने मदद किया। चलिए एक बार गलती हुआ, कोई बात नहीं, मांझी जी के समय में मांझी जी को हटाना था, उस समय मदद किए, चुनाव में आए, और आप छोड़ के चले गए कि आप जवाब दीजिए। फिर आप दोबारा स्वतः आए, खुद आए, चल के आए, और राबड़ी जी से माफी मांगे, दोनों हाथ जोड़ के हमसे गलती हुआ, फिर आप चले गए। तो आप कैसे बोल सकते हैं? इनसे बेहतर गांव देहात के जो जवान वाली बात होती है, आदमी के पास क्या है, जवान दे दिए, जवान से खिसकने में लगता है कि आदमी मर रहा है या स्वाभिमान खत्म हो जाएगा।
तो जवान का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लोग तो देख ही रहे हैं, हर जगह लोग नीतीश जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सॉफ्ट हैं आप लोग। तेजस्वी यादव ने उन पे कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब अलग हुए थे तो खूब बयानबाजी हुई थी। इस बार क्यों आप लोग चुप हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं पिछली बार की तरह कि हाँ ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं? क्या फिर से लगता है कि जो तेजस्वी यादव बोले खेल हो सकता है तो खेल सही में होगा? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग हतप्रद है उनके व्यवहार से, उनके व्यवहार से हतप्रद है। और सरकार वो डिक्टेटरशिप तरीके से चलाना चाहते हैं, उनका एक अंदर से रहा है कि हम मुख्यमंत्री हैं तो मेरे हिसाब से प्रधान सचिव सचिव रहेंगे, जो भी जिला में रहेंगे मेरे हिसाब से रहेंगे, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। आज देखिए विभाग का बंटवारा भी नहीं हो रहा है। विभाग शपथ लिए हुए 2 से 3 दिन हो गया, अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इनके अंदर डिक्टेटरशिप है। ये वन मैन शो चाहते हैं कि काम करे और काम का बखान करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। लालू जी के समय में पैसा नहीं हुआ करता था, उतना फंड नहीं आता था, तो जिसके कारण कम काम होता था। आपके समय में फंड काफी आया, केंद्र सरकार में अटल जी थे, दोनों सरकार आपकी थी, तो काफी पैसा आया टैक्स के माध्यम से, तो इससे काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ के कोई काम ही नहीं कर सकता, ये चले जाएंगे तो काम ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी। तो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में काम हो रहा है। ये तो चले जाएंगे भी तो काम होगा, काम होना ही है, पैसा से काम होना है। आपके पास पैसा आता है तो 25 में तेजस्वी यादव को लाएंगे आप लोग? बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ धोखा हुआ पूर्ण बहुमत से। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इन लोग की 17 साल 18 साल की सरकार चल रही है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री रहे, दोनों सरकार चल रही है। तो लोग को दिख रहा है कि तेजस्वी जी 17 महीनों में कितना काम किया, और हम लोग का 18 महीना भी, 18 महीना में भी काफी काम हम लोग किए थे। तो हम लोग जनता को जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम समझौता किए थे ही रोजगार के लिए। हमारे पास नीतीश जी आए थे तो पहला शर्त यही था कि हमको रोजगार देना है, उसी पर सरकार काम कर रही थी। और वो अचानक छोड़ के चले गए। उनके मन में क्या बात हुई कि भाई रोजगार सब दे देंगे, सारी क्रेडिट वो ले लेंगे, हमको क्या मिलेगा। वो गजक लिए, जबकि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, स्टेट का नहीं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से उनको क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, नफरत है, जो दिखता है। क्योंकि इसके पहले जब छोड़े थे 116 सीट हमको था, उनका पूर्ण बहुमत के करीब था, उस समय मोदी जी के चलते छोड़े थे। तो उसको अंदर से मोदी जी नहीं पसंद करते, इसीलिए वो काम जो है पूरे देश भर में, आप इंडिया गठबंधन बनाने का आप खुद कहते हैं कि उसके हम ही ये सब काम किए, बिहार से किए, और आप ही भाग गए। तो आप एक भगोड़े व्यक्ति, मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन एक भगोड़े मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाएंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री किस रूप में जाने जाएंगे बता रहे हैं, मगर अभी भी जिस तरह से मुख्यमंत्री पिछली बार महागठबंधन को छोड़कर गए थे नीतीश कुमार, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, अभी उनके ऊपर बयानबाजी नहीं हो रही है। जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं, बयान आता है वहां पर तेजस्वी यादव का, आप मैं चलाया भी था, आप देखे भी होंगे किस तरह से बोल रहे हैं कि अभी आप इंतजार करिए, खेला होना बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मगर के रूप में जाने जाएंगे, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।